दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है नाउ यू सी मी। ये मूवी साल 2013 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी के अभी तक 3 पार्ट बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी के पहले पार्ट से। ये कहानी है 4 जादूगरों की जो कि अलग-अलग जादू करने में माहिर थे और इन्हीं में से हम पहले डैनियल को देखते हैं जो कि प्ले कार्ड की मदद से कुछ लड़कियों को जादू का खेल दिखा रहा था। इसके बाद हम मैरिट को देखते हैं जो कि अपने जादू के ज़ोर पर लोगों को हिप्नोटाइज़ कर रहा था। मैरिट के बाद हम जैक को देखते हैं जिसके पास चीज़ों को गायब करने की कला थी और आखिर में हम हैंडली को देखते हैं जो कि एक पानी वाले बॉक्स में जाकर अपना जादू दिखा रही थी। और वहीं पर हम एक अनजान आदमी इन सब पर नज़र रख रहा था। ये आदमी कौन है ये हमें फिल्म के आखिर में पता चलेगा। अब हम देखते हैं जहाँ इन तीनों को एक एक करके कार्ड मिलता है जिस पर एक आंख का निशान बना हुआ था। इसके ऊपर एक जगह का नाम और तारीख लिखी हुई थी जिसके बाद ये चारों जादूगर इस कार्ड वाले एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें फिर से एक कार्ड और इसके साथ में एक गुलाब भी मिलता है। इस गुलाब को पानी के जग में डालते ही कमरे में चारों तरफ धुआं सा फैल जाता है और चारों को एक प्रोजेक्टर के जरिए एक शो की जानकारी दी जाती है जिसमें आगे जाकर इन्होंने हिस्सा लेना था, जिसको देखकर वो लोग इस काम को करने के लिए मान जाते हैं। अब इसके 1 साल बाद हम लॉस एंजलिस को देखते हैं जहां पर ये लोग एक शो को परफॉर्म करते हुए दिखाए जाते हैं और यहीं पर हमें इस शो के स्पॉन्सर करने वाले आर्थर को भी दिखाया जाता है और इसी शो में थोरस नाम के एक और आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि जादूगरों के ट्रिक्स को पकड़ने में एक्सपर्ट होता है। अब वो चारों जादूगर भी अपना खेल शुरू करते हैं जिसमें वो ऑडियंस में से एक आदमी को चुनते हैं जो कि एक बैंक में मुलाजिम था। वो जादूगर इससे इसके बैंक की डिटेल मालूम करते हैं और फिर डैनियल इसे एक कार्ड चुनने को कहता है और फिर वो लोग इसे एक हेलमेट पहना देते हैं और हैंडली स्टेज पर एक मशीन को ले आती है और इस मशीन की मदद से वो लोग इस आदमी को गायब कर देते हैं, जिसके बाद वो आदमी गायब होकर अपने इस बैंक में पहुंच जाता है जो कि पेरिस में था और अब इस आदमी के सामने बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। तो डैनियल फ़ोन के ज़रिए कहता है कि तुम इस कार्ड को पैसों के बीच में रख दो। वो आदमी ऐसा करने के बाद अपने हेलमेट में लगे बटन को दबा देता है जिसके बाद वो पैसा हवा में उड़ने लगता है और वो सारा पैसा उड़ते हुए शो वाले पूरे स्टेडियम में गिरने लगता है जिस पर स्टेडियम में बैठे लोग इन पैसों को लूटने लगते हैं। दूसरी तरफ जब वो बैंक खुलता है तो वहाँ पर बैंक वालों को पैसा नहीं मिलता बल्कि वहाँ पर वही शो वाला कार्ड पड़ा हुआ था। अब इस पूरे वाक़े के बाद लॉस वेगस की पुलिस बैंक रॉबरी के केस में इन चारों जादूगरों को पकड़ लिया जाता है और इस केस को सोल्व करने का काम एफबीआई एजेंट डायरन रोड्रिग्स को मिलता है और वो अपनी पार्टनर एल्मा के साथ इस आदमी से पूछताछ करने जाता है जिसको कि इस शो में इस्तेमाल किया गया था। पूछताछ करने पर डायलन को पता चलता है कि इस आदमी को शो से पहले ही हिप्नोटाइज कर दिया था। अब जब डायलन और एल्मा इन जादूगरों से पूछताछ करने जाते हैं तो वो जादूगर अपनी ट्रिक्स और जादू से इनको बेवकूफ़ बना देते हैं। अब जादूगरों के खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस इन्हें छोड़ देती है, लेकिन डायलन को अभी भी इनका पीछा करना नहीं छोड़ता, इसलिए वो मदद के लिए थोरस के पास जाता है जो कि जादूगरों का पर्दाफाश करता था। अब थोरस इनको बताता है कि जादूगरों ने पहले से ही इस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। फिर थोरस डायलन को शो वाली जगह पर ले जाता है जहां वो देखते हैं कि स्टेज के नीचे बिल्कुल बैंक वाले रूम की तरह एक और कमरा बना हुआ था, जिसका मतलब जादूगर ने पहले से ही पेरिस वाले बैंक को लूट लिया था और उन्होंने फिर झूठ मूठ का फिर से ड्रामा रचाया और शो वाले कार्ड और टिकट पहले से ही वहां रख दिए थे। इसके बाद हम इन जादूगरों को एक नई जगह पर शो करते हुए देखते हैं जहां इस बार डायलन, एल्मा और थोरस भी वहां पहुंच जाते हैं। अब वहीं पर जादूगर शो के स्पॉन्सर आर्थर को स्टेज पर बुलाते हैं। इसी दौरान डायलन सभी ऑडियंस को अपने बैंक बैलेंस चेक करने को कहता है। इसके बाद हैंडली एक बहुत बड़ा चेक लेकर आती है जिस पर आर्थर के बैंक बैलेंस के नंबर लिखे हुए थे। डैनियल अब फिर से ऑडियंस को अपने बैंक बैलेंस चेक करने को कहता है जिस पर इनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे थे और फिर देखते ही देखते आर्थर का बैंक बैलेंस 0 हो जाता है, जिसको देखकर आर्थर परेशान हो जाता है। तब जादूगर बताते हैं कि आपको इस शो में जानबूझकर बुलाया गया था क्योंकि उन्होंने यहाँ कुदरती आफत की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा और जब वो आर्थर की कंपनी में गए तो उसने इन्हें एक फूटी कौड़ी तक ना दी, इसलिए उन्होंने अब आर्थर के बैंक का सारा पैसा ऑडियंस में बांट दिया है। अब ये सब करने के बाद जादूगर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद डायलन और एल्मा एक रूम में दिखाई देते हैं जहां पर एल्मा इसे आई कम्युनिटी के बारे में बताती है जो कि अमीरों से पैसा लूट कर गरीबों में बांटा करते थे। वो ये भी बताती है कि आई कम्युनिटी में हर 100 साल के बाद जादूगरों की एक टीम बनाई जाती है और मुझे लगता है कि वो जादूगर भी इसी कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं
इसके बाद डायलन देखता है कि इसके फूड में कुछ खराबी आ रही थी। चेक करने पर पता चलता है कि ये फ़ोन डायलन का था ही नहीं। दरअसल डैनियल ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अपना फ़ोन डायलन के फ़ोन से एक्सचेंज कर लिया था। लेकिन अब इसका फ़ायदा उठाते हुए पुलिस वाले इन जादूगरों की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो जादूगर पहले से सब सारे सबूत मिटाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जैक पीछे रह जाता है, जिस पर डायलन भी इसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जैक भाग रहा था। अब डायलन को इस जगह से कुछ सबूत मिलते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि वो जादूगर अब एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को लूटने वाले हैं, जिसने कि काफ़ी बिलियन डॉलर में करप्शन भी की थी। जिसके बाद अब डायलन पुलिस के इस कंपनी में पहुंच जाता है। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो लॉकर जिसमें पैसा रखा हुआ था वो वहां मौजूद नहीं था। अब वहीं पर पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो लॉकर जिसमें पैसे रखे हुए थे इसको किसी और जगह ट्रांसफर किया जाना था। इसलिए डायलन अब इस ट्रक का पीछा करने लगता है। लेकिन जब वो लोग इस ट्रक को खोलते हैं तो इसमें सिर्फ बैलून ही थे, जिस पर थोरस कहता है कि पैसे तो पहले ही चोरी हो गए थे, ये तो जादूगरों ने गुमराह करने के लिए किया था। इसके बाद वो जादूगर यूट्यूब पर एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो अपने अगले शो के बारे में बता रहे थे। जिसके बाद डायलन और एल्मा भी इस शो वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वो जादूगर एक बिल्डिंग पर प्रोजेक्टर के जरिए शो दिखा रहे थे। अब जब FBI वाले इन्हें पकड़ने आते हैं तो वो एक बार फिर वहाँ से तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो पैसा थोरस की गाड़ी में डाल देते हैं। जिसके बाद FBI वाले थोरस को जादूगरों की टीम का मेंबर समझते हुए पकड़ लेते हैं। इसके बाद डायलन इससे मिलने जेल में जाता है, जिस पर थोरस कहता है कि वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि जैक अभी भी जिंदा है क्योंकि जैक जिस गाड़ी में भाग रहा था वो गाड़ी पुलिस कैबिन थी और जो गाड़ी एक्सीडेंट में तबाह हुई थी वो अलग थी। और जिस कंपनी के लॉकर में तुम गए थे वो भी सब धोखा था, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ही उन्होंने इस कमरे के दूसरी तरफ एक दीवार बना रखी थी और वो पैसा भी वहीं से चुराकर उन्होंने मेरी गाड़ी में रख दिया। लेकिन उन्होंने मुझे क्यों फंसाया ये मुझे समझ नहीं आ रही। जिस पर डायलन कहता है कि किसी ने तुमसे बदला लिया है लाइनर स्टॉक की मौत का, जिसको तुमने एक्सपोज किया था और इसकी ज़िंदगी इस वजह से ख़राब हो गई थी। और इसके मरने के बाद इसकी फैमिली के पास कोई पैसा नहीं बचा और इंश्योरेंस कंपनी ने भी इन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी और वो कंपनी आर्थर की थी। जिसको सुनकर थोरस कहता है कि तुम कौन हो, तो डायलन कहता है कि मैं इसी लार्ड स्टार्क का बेटा हूँ और मैंने ही तुम सबसे बदला लिया है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इन जादूगरों के पीछे असली मास्टरमाइंड डायलन ही था और डायलन ही वो इंसान है जो आइस कम्युनिटी में इन चारों जादूगरों को शामिल कर लेता है। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो नाजरीन, ये थी नाउ यू सी मी मूवी की पहली फिल्म। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।